अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। सफ़र का आगाज़ करते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। बीटा स्टॉप से निकल के तो हमारा दूसरा पॉइंट था मारवी का कुआं। मारवी की कहानी मैं आप लोग को सुनाती हूँ। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने अपने इतना कीमती टाइम निकाल के मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। बहुत शुक्रिया। तो अभी हम जा रहे थे यहाँ से मारवी के कुएं की तरफ। रास्ते तकरीबन तकरीबन ऐसे थे। ये इतने खूबसूरत रास्ते थे कि वीडियो में दिखाना बताना ये समझे महसूस करने वाली चीज़ है ना। तो ये बताना जो है वो कहते हैं ना नामुमकिन, तो ये नामुमकिन सी बात थी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रास्ते जो है ना वो दिखा देती हूँ। रास्ते तकरीबन ऐसे ही थे। बीच में कहीं कहीं आबादी जहाँ पे थी तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़िंदगी नज़र आती थी, वरना ऐसे ही था। तो मारवी जो थी वो यहाँ की खाना बदोश लड़की थी ना, जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं बालवा थर। तो वहाँ की वो खाना बदोश लड़की थी। उसकी बचपन से एंगेजमेंट हुई थी अपने कज़न के साथ। खेत नाम था उसका। वहीं पे गांव का एक लड़का था, वो मारवी को पसंद करने लग गया। तो मारवी ने जब उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो हसद करने लग गया उससे। और उसने उस वक़्त का जो बादशाह था उमरकोट का, उमर सुमरो, उसके पास जाके मारवी के बताना शुरू कर दिया कि मारवी बहुत हसीन व जमील लड़की है और इतनी अच्छी प्यारी, मतलब उसकी बातें करना शुरू कर दी और बताया कि वो ऐसे सहरा में रहती है। फिर वो बादशाह उमरकोट वाला जो था उमर सुमरो, वो वहाँ से आया मारवी के शहर। तो मारवी जो थी वो कुएं में, शहर नहीं मतलब कस्बे में रहती थी, गांव में। तो वहाँ पे आया। वहाँ पे मारवी जो कुएं से पानी भर रही थी, तो वो देखते ही उसको पसंद आई। वहाँ से उठा के उसको ले गया। 1 साल तक उसने उसे अपने महल में कैद रखा। मगर मारवी को ये था कि वो कहती थी कि मैंने इसके साथ नहीं रहना। उसे अपने वतन से मोहब्बत थी और वो कहती थी कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने वतन वापस जाना है। उमर ने बहुत कोशिश की कि वो किस तरह राज़ी हो जाए, मगर मारवी राज़ी ना हुई तो उसने उसे कैद कर दिया। वहीं कैद में मारवी जो थी वो बीमार हो गई। जब उमर को पता चला कि मारवी बीमार है तो वो फिर मारवी के पास गया और उसे बोला कि मारवी, मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद देता हूँ। मैं अपना सोना जेवर और जो भी मेरे पास है नकदी आधा आधा करके देता हूँ। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे थरलाज गेस्ट हाउस आया था ना, जगह जगह पे जैसे गेस्ट हाउस थे वहाँ पे थे। और मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई चेकिंग वगैरह थी। बॉर्डर के पास इलाका है तो चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के लिए रुके थे हम। तो फिर यहाँ से शनाख्त करके फिर आगे जाने देते हैं, ऐसे नहीं। मगर मारवी फिर भी नहीं मानी। तो फिर उसने, मारवी ने बादशाह उमर से कहा कि अगर मैं मर गई तो ऐसा करना, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे दफन जो है ना वो मेरे वतन में करना, जहाँ से तुम मुझे लाए हो। तो इसलिए फिर वो जो था उमर, उसने इज़्ज़त एहतराम के साथ सिंधी रवायत के मुताबिक उसे अजरक ओढ़ के तो फिर भेजा उसके इलाके में। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है ना स्क्रीन, इधर फिर वो वापस छोड़ के गया। साथ उसने बताया कि मारवी जैसे गई थी वैसे ही आई है। मगर उसकी पाकदामनी पर गांव वालों ने शक किया और उसे कारोकारी जो होता है सिंधी रवायत के मुताबिक, गर्म जो सलाख थी वो पकड़ाई कि आप इसे पकड़ो। तो मारवी ने कहते हैं कि वो पकड़ी थी मगर उसका हाथ नहीं जला था। फिर बादशाह उमर सुमरो था, उसने भी मारवी की पाकीज़गी उन्हीं जलते शोलू पर चलकर दी थी। बाद में मारवी की शादी जो उसके कज़न खेत के साथ हो जाती है। जिस रात उसकी शादी होती है वो अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि अगर कभी खेत के जहन में ये आ गया कि मैं पाक दामन नहीं हूँ तो फिर। यही सोच थी कि मारवी की हरकतें कलब बंद होती है और वहीं पे वो अपनी जान दे देती है। यहाँ पे मारवी की कहानी तो ख़त्म हो गई, मगर उसका नाम आज भी ज़िंदा है। और उसका नाम अमर होने की वजह उसकी उमर सुमरों से मोहब्बत नहीं, अपने वतन से लाजवाल मोहब्बत है। मारवी को आज भी सिंधी तारीख़ की सबसे बहादुर खातून का दर्जा दिया जाता है। और आज हम आए हैं मारवी के कुएं पे। ये मैं आपको तफसील से दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला कल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।